दोस्तों, इस दिवाली मैं ऐसे 10 शेयर डिस्कस करने जा रहा हूँ जिन्हें अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया तो अगली दिवाली अ, अगले एक साल में आप इतना प्रॉफिट बना लेंगे कि आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो कैसा बना है। और इस पोर्टफोलियो के दम पे आप अगली दिवाली नहीं, कई दिवालियां और मनाते रहेंगे। और जस्ट आप एक साल बाद इस पोर्टफोलियो को देखिएगा और ये पोर्टफोलियो आपके कितनी दिवालियां मनवा देगा और इसी पोर्टफोलियो से। ये डिपेंड करता है कि आप इस पोर्टफोलियो में कितने पैसे लगाते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से लगाते हैं हर महीने सिप करके, या आप एक मुश्त पैसे डालें किसी भी तरह से। अगर आप डालें, अगर आपका होराइजन एक साल का है तो आप एक साथ भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास एक साथ पैसा नहीं है तो आप सिप करके हर मंथली भी पैसा डाल सकते हैं। तो इन 10 शेयरों को हम देखेंगे आज के अपने इस वीडियो में। हाँ, तो आपको मेरी स्क्रीन पे ये शेयर्स दिख रहे होंगे। इन शेयर्स के मैंने पी, ईपीएस, आरओई, डिविडेंड यील्ड, बुक वैल्यू, पीबी और मार्केट कैप, ये मैंने सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहला जो शेयर है वो आईसीआईसीआई बैंक का 17 के पी पे अवेलेबल है, और 0.5% डिविडेंड यील्ड भी है। और इसकी पीबी जो है वो प्राइस टू बुक वैल्यू वो 2.6 के आसपास है। और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 16.2% के आसपास है। तो ये एक बेहतरीन शेयर साबित होगा आपके अपने पोर्टफोलियो में। 9 लाख रुपए के आसपास का इसका मार्केट कैप। फिर दूसरा शेयर आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड 0.35, इसमें थोड़ा डिविडेंड यील्ड कम है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी 9.5 और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.2। और पीबी इसका इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है वो 26.7। तीसरी कंपनी आती है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, 28.5 के पी पे अवेलेबल है, और डिविडेंड यील्ड 1.3% का। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू 10.3 का। फिर चौथी कंपनी आती है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का 12.5 लाख रुपए के करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, और फिर 21.5 का पी पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड 1.1% का मिलता है। फिर इसकी जो पीबी रेशो है वो 4.2। फिर अगली कंपनी आती है इन्फोसिस। इन्फोसिस 23.4 के पी पे अवेलेबल है। फिर इसका डिविडेंड यील्ड 2% के आसपास, 4.8 के आसपास इसका पीबी रेशो। फिर अगली कंपनी आती है लार्सन एंड टुब्रो, एल एन टी। और एल एन टी 25 के पी पे अवेलेबल है, 1.2 डिविडेंड यील्ड एल एन टी का। और इसका बुक वैल्यू 650 और पीबी रेशो 3.2। फिर अगली कंपनी आती है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका 65 पी। और उसके बाद फिर डिविडेंड यील्ड 1.6%, 210 रुपये इसका बुक वैल्यू, और फिर 12.6 इसका पीबी, और 7 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप। फिर अगली कंपनी आती है बजाज फाइनेंस। 30.5 के पी पे अवेलेबल है, और 0.2% डिविडेंड यील्ड, 620 की बुक वैल्यू, और पीबी रेशो इसका 7.2 के आसपास। अगली कंपनी आती है भारती एयरटेल। 38 के आसपास इसका पी, और 0.3% डिविडेंड यील्ड, 250 बुक वैल्यू, और 4.8 पीबी रेशो, और मार्केट कैप 5,45,000 करोड़ के आसपास। फिर अगली कंपनी आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 11.5 के पी पे अवेलेबल है, और 4.45 का इसका डिविडेंड यील्ड, 310 बुक वैल्यू, और 1.7 पीवी रेशो। 6.5 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप। तो ये टॉप 10 कंपनियां मैंने आपसे शेयर की हैं। अगर आप इन टॉप 10 कंपनियों को अपने शेयर का अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं तो अगली दिवाली आपकी बहुत अच्छी रहने वाली होगी। और इन 10 शेयरों में आप देख सकते हैं, खरीदारी का मन बना सकते हैं। अगर आपके पास एक साथ पैसा हो तो आप एक साथ लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका होराइजन एक साल है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास एक साथ पैसा नहीं है तो आप हर मंथली आप शिफ्ट भी कर सकते हैं इन शेयरों में, और फिर आप देखेंगे कि आपकी अगली दिवाली कैसी बनती है। तो दोस्तों, ये मेरी तरफ से ये आपके लिए दिवाली का तोहफा, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे अगली दिवाली पे कि आपका पोर्टफोलियो कैसा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।